हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट किए जा रहे हैं, जो कि एक परीक्षा डाइजेस्ट सीरीज करके ये हमने शुरू की है। इसमें आपको पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के प्रमुख जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका क्वेश्चन का पैटर्न बताया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ये बताया जाएगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जिसमें हमारा देखा जाए तो ये आज का जो टॉपिक है वह रिपोर्ट, सूचकांक और रैंकिंग से रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड आपके जो टॉपिक है एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये आप में राष्ट्रीय पहले कराएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय कराएंगे, फिर आर्थिक सूचकांक जो आते हैं उनके बारे में बताएंगे। चलिए तो इसके टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक में पहला आता है राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में। तो राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक जो है एक तरीके से इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछते हैं इसके बारे में पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आता है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट के अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। तो यानी कि ये आपका यूपीपीसीएस प्री में 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपका 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार किस शहर को सर्वाधिक सुगंधित शहर का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपने प्रारूप देख लिया। अब आप इसमें जो संभावित प्रश्न बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसमें क्वेश्चन पहला आता है कि अक्टूबर 2024 तक सबसे अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने में प्रेजेंट में कौन सा राज्य है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में आपका राजस्थान आता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं, क्योंकि इसमें व्याख्या भी दी गई और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यानी कि जीके से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को एक टॉपिक में कवर किया गया है। यानी कि एक पहले प्रश्न दिया गया है, प्रश्न के अंतर्गत पूरी ऐसी व्याख्या दी गई है कि अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं तो आपको इतना फॉर्मेट दे दिया गया है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपकी पूरी चीज़ें कवर करा देगा। तो इसमें आता है कि देश में कुल अक्षय ऊर्जा का जो उत्पादन जो है वह 201.45 गीगावाट है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 तक है। देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का जो योगदान रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा का 90.76 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 47.36 गीगावाट, बृहद जल विद्युत का 46.92 गीगावाट, सूक्ष्म जल विद्युत का आपका 5.06 गीगावाट और जैव शक्ति का 11.32 गीगावाट रहता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख गीगावाट आते हैं कि इस तरीके से। अब इसमें आता है कि आखिर कौन कौन से प्रमुख राज्य है। जिससे पहले नंबर पर तो राजस्थान है, जहाँ पर कितना अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। जैसे कि राजस्थान में 29.98 गीगावाट, गुजरात में 29.52 गीगावाट, तमिलनाडु में 23.70 गीगावाट, कर्नाटक में 22.37 गीगावाट आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख राज्य है, जिसमें पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक आता है। और 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की स्थापना का लक्ष्य क्या रखा गया है, 500 गीगावाट। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये कि देश में कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कितना है, ये आपका आता है 201.45 गीगावाट है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 तक के डेटा के अनुसार है। फिर आपका पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे पर गुजरात, फिर तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर कर्नाटक। और देश में अक्षय ऊर्जा के योगदान में जैसे पहले नंबर पर सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर बृहद जल विद्युत, फिर सूक्ष्म जल, फिर जैव शक्ति। जो सबसे पहला है आपका सौर, फिर पवन, फिर जल विद्युत, फिर सूक्ष्म जल विद्युत, फिर जैव शक्ति। फिर आते हैं कि आपकी अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में कितना लक्ष्य रखा गया है, टोटल आपका 500 गीगावाट रखा गया है। तो अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न आएगा तो इससे आपके इसी तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में जारी भारतीय शहरी डिजिटल तैयारी रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह रैंकिंग 50 भारतीय शहरों के मोबाइल बुनियादी ढांचे का आकलन करती है। दूसरा आता है कि इस रैंकिंग में जयपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। जो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि शीर्ष रैंक वाले में देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, ना कि आपका जयपुर है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वह एक सही होगा।
इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय शहर डिजिटल तैयारी रैंकिंग जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को जारी की गई। यह शीर्ष 5 शहर रहे हैं, जिसमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, दूसरा आगरा उत्तर प्रदेश, तीसरा फरीदाबाद हरियाणा और जो चौथा आता है जयपुर राजस्थान, 5वें नंबर पर आता है पटना बिहार का है। और इस रैंकिंग में नासिक यानी कि महाराष्ट्र को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो रैंकिंग डिजिटल तैयारी रैंकिंग में जो रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले नंबर पर आता है आपका श्रीनगर के बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे पर फरीदाबाद, चौथे पर जयपुर, 5वें पर पटना और अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 1 सितंबर 2024 को जारी छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में गुजरात शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन कहता है कि पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2019 में जारी किया गया। तो इसके अंतर्गत बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला जो कथन है वह गलत है, दूसरा वाला सही है। अब दूसरा पहला क्यों गलत है इसके बारे में जान लेते हैं कि छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है, जो कि 20 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई। इसमें भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा किया गया। इसमें सूचकांक में पहली बार वर्ष 2019 में इसे जारी किया गया था। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शीर्ष 3 राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आते हैं। इसमें स्पेशल मेंशन में आपका गुजरात आता है। स्पेशल एक्नॉलेजमेंट में आपका उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य श्रेणी में शामिल राज्य नागालैंड आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये शीर्ष 3 राज्य रहे हैं। कौन कौन सा? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है और यह पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2019 में जारी किया गया था। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि 10 लाख की तक की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें ऑप्शन ही आता है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला कथन जो है वह गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि इसमें व्याख्या में क्या कहता है कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी किया गया है उसमें इसे 7 सितंबर 2024 को एक तो जारी किया गया, दूसरा इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इस सर्वेक्षण को IIT कानपुर की मदद ली गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 5 और उनके स्कोर रैंक इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आपका सूरत आता है, दूसरे नंबर पर जबलपुर, तीसरे नंबर पर आगरा, चौथे पर लखनऊ और 5वें पर कानपुर आता है। ये कौन से शहर हैं जहाँ पर 1 से 10 लाख आबादी वाले से अधिक आबादी है वहाँ में। फिर आते हैं इसमें जैसे कि आपका दिल्ली को 181वां स्कोर के साथ 7वें पर, वाराणसी को 176.50 के साथ 9वां, पटने को 176 के साथ 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आती है दूसरी श्रेणी जिसमें 3 से 10 लाख आबादी। अभी हमने जाना 1 से 10 लाख यानी कि 10 लाख से ऊपर वाली आबादी के। अब ये श्रेणी दूसरी आती है 3 से 10 लाख वाली आबादी में पहले नंबर पर फिरोजाबाद है, दूसरे पर अमरावती, तीसरे पर झांसी, चौथे पर गोरखपुर, 5वें पर नवी मुंबई है। इस तरीके से अब आती है तीसरी श्रेणी जो कि 3 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष 5 शहर है, जैसे कि पहले नंबर पर रायबरेली, दूसरे पर नलगोंडा, तीसरे पर नालागढ़, चौथे पर तालेचर, फिर आता है आपका हल्दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख शहरों की जो स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया था 7 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था और इस सर्वेक्षण को मदद किसकी ली गई थी? IIT कानपुर की, जिसमें 3 श्रेणी डिवाइड की गई थी, एक 10 लाख से ऊपर, 1 से 3 से 10 लाख और 3 लाख से कम। जिसमें 1 से 10 लाख मतलब कि 10 लाख से ऊपर वाले में सूरत, जबलपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर आए हुए थे पहले, यानी कि 5th टॉप 5 रैंक में। और टॉप 5 रैंक में 3 से 10 लाख में आपके आते हैं फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, गोरखपुर, नवी मुंबई। और आपके 3 लाख से कम आबादी में रायबरेली, नलगोंडा, नालागढ़, तालेचर और हल्दिया आते हैं। तो इस तरीके से आता है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिया रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इसमें कि यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक रैंकिंग है। दूसरा कथन कहता है कि इसमें समग्र श्रेणी में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा आता है कि भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला और तीसरा कथन इसमें सत्य है। इसमें कथन जो दिए गए हैं पहला तीसरा कथन है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसमें IIT बॉम्बे नहीं बल्कि IIT मद्रास जो चेन्नई तमिलनाडु में है उसको स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला कथन आपका सत्य है और इसमें तीसरा कथन भी सत्य है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो इसमें इंडिया रैंकिंग जो 2024 है इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, जो आपकी 12 अगस्त 2024 को जारी की गई। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। ये इसका 9वां संस्करण है और इसका मतलब कि इससे अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो ये एक तरीके से ये रैंकिंग जो होती है वह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की एक राष्ट्रीय रैंकिंग होती है। इसमें समग्र या ओवरऑल शीर्ष श्रेणी पर शीर्ष 5 संस्थान आते हैं, जिसमें IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु, दूसरे पर आता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र, तीसरे पर IIT दिल्ली नई दिल्ली, IIT कानपुर उत्तर प्रदेश 5th नंबर पर आती है। अब विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान पर आता है, जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, दूसरा आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, तीसरा आता है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली आते। कॉलेज की श्रेणी में शीर्ष स्थान हिंदू कॉलेज दिल्ली का है। अनुसंधान की श्रेणी में शीर्ष स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का है। इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान जो है वह IIT मद्रास का है। प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद गुजरात, फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, मेडिकल श्रेणी में एम्स दिल्ली नई दिल्ली, लॉ श्रेणी में आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक, डेंटल श्रेणी में शीर्ष स्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी के शीर्ष स्थान पर IIT रुड़की उत्तराखंड, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर श्रेणी में आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान पर IIT बॉम्बे, ओपन यूनिवर्सिटी श्रेणी शीर्ष स्थान में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, स्किल यूनिवर्सिटी शीर्ष श्रेणी में आता है सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष संस्थान में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई आती है। तो इस तरीके से ये प्रमुख संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक नहीं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आता है हमारा क्वेश्चन कि जुलाई 2024 में जारी चौथी SDG भारत सूचकांक 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह सूचकांक RBI के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा आता है कि यह जो सूचकांक है समग्र SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। तीसरा आता है कि यह वर्ष 2018 से 2023-24 के बीच में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें 25 अंक की वृद्धि हुई है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, इसमें कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंतर्गत केवल 1 और 3, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 और 2 और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके कथन है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन असत्य है, क्योंकि इसे RBI के द्वारा नहीं बल्कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, ना कि RBI के द्वारा। तो इसमें पहला कथन असत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि जो चौथा SDG भारत सूचकांक जारी किया गया है, इसे नीति आयोग के द्वारा 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के संदर्भ में प्रत्येक राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 0 से 100 पैमाने पर मापा जाता है। यदि केंद्र एवं राज्य सरकार प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि लक्ष्य हासिल कर लिया है। और इस समय अनुसार भारत का समग्र स्कोर जो है 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66, 2023-24 में 71 हो गया है। और राज्य के लिए SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 57 से 79 तक है। और इसके अनुसार वर्ष 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आता है। और इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड एवं केरल को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस शामिल के अनुशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और इसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में जारी शेयर ऑफ रिलीजियंस माइनॉरिटी क्रॉस कंट्री एनालिसिस यानी कि 1950 से 2015 के बीच जो रिपोर्ट जारी की गई है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। दूसरा आता है कि यह रिपोर्ट भारत के वर्ष
1950 से 2015 में बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 7.82% की गिरावट आई हुई है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें दूसरा कथन सत्य है लेकिन पहला कथन गलत है, क्योंकि इस जो सूचकांक है यानी कि रिपोर्ट जो है इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है, ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि शेयर ऑफ रिलीजियंस माइनॉरिटी अक्रॉस कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, कि यह जो रिपोर्ट जो है मई 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें जैसे कि इसे 167 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। यह भारत में वर्ष 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। दक्षिण एशियाई देशों में म्यांमार दूसरे सबसे बड़ी गिरावट है और भारत में अल्पसंख्यक समूह में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिखों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। जो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 1 मार्च 2024 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के संदर्भ में समूह 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक है। दूसरा आता है कि इनमें समूह 2 में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन गलत है। चलिए तो इसका बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये सही होगा। अब आता है कि इसे 1 मार्च 2024 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इसका संस्करण 5वां है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कुल अंतिम ऊर्जा खपत के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत करता है। चलिए तो 4 समूह के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला समूह जो आता है वह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आता है। दूसरा जो आता है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में समूह 2 के अंतर्गत, और इसमें समूह 3 में भी और समूह 4 में भी। तो समूह 1 के अंतर्गत आपके आते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, दूसरे जिसमें उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। समूह 2 में प्रदर्शन करने वाले में आता है आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। समूह 3 में असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश। 4 में आता है चंडीगढ़, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसके संदर्भ में ये सब आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसके अंतर्गत दिया गया है कि इसके द्वारा उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। दूसरा कथन कहता है कि इसमें उच्च शिक्षा महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, जिसके साथ ऑप्शन सी होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। यह जो सर्वेक्षण है एक तरीके से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें रिपोर्ट की प्रमुख बातों के बारे में जान लेते हैं कि रिपोर्ट की प्रमुख बातें जो हैं वो एक तरीके से उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ करना। फिर आता है वर्ष 2020-21 में यह 4.14 करोड़ रुपए होना। महिला नामांकन 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2.07 हो गया है। इस तरीके से इसमें ये नामांकन इसमें दिखाया गया। अब आता है कि 2021-22 में विश्वविद्यालय की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता है, जैसे कि पुस्तकालय में 99%, प्रयोगशालाएं 88%, कंप्यूटर केंद्र में 93%, कौशल विकास केंद्र में 71% में, खेल मैदान में 91% रही है। पंजीकृत विश्वविद्यालय के स्तर पर संस्थानों की कुल संख्या 1168 और कॉलेजों की संख्या 45,473 और स्वायत्त संस्थानों की संख्या 12,002 रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा इसी में मतलब कि टॉपिक तो एक ही है, बट ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय है। अभी हमने राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक रिपोर्ट के बारे में जाना, अब अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जैसे हमारे यूपीपीसीएस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। ये आपको एक फॉर्मेट दिया गया है कि यूपीपीसीएस प्री में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2015 के अनुसार कौन सा देश जो है सर्वांगीण रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है। तो ये 2015 में पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र की गवर्नेंस सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, ये 2018 के प्री में पूछा गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये यूपीपीसीएस प्री में 2018 में पूछा गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूपीपीसीएस में ये प्रमुख क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है। अब इसके क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने फॉर्मेट को देखा, अब वो संभावित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें
आता है पहला क्वेश्चन कि नवंबर 2024 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में विचार कीजिए। तो ये आपका नवंबर 2024 में ही आया हुआ है, लेटेस्ट है, जिसमें पहला आता है कि इस रैंकिंग में IIT मद्रास भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा आता है कि रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका दूसरा कथन जो है वह सत्य है, लेकिन पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए तो इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं कि 6 नवंबर 2024 को यह सूचकांक जारी किया गया। इसमें 3 शीर्ष संस्थान शामिल है, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, दूसरा आता है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग SCR, तीसरी आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ANNUS सिंगापुर। ये आता है रैंकिंग में शामिल कुल भारतीय संस्थान 162 है। भारत के 2 संस्थान शीर्ष 5 में और 7 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली में 44वें स्थान के साथ सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान है। अन्य प्रमुख शीर्ष संस्थान जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में को 48वें नंबर पर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 56, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर 60, विज्ञान बेंगलुरु 62। इस तरीके से ये प्रमुख संस्थान आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अक्टूबर 2024 में जारी पहला वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें आता है पहला कथन कि इसने स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपका पहला कथन जो है वह गलत है, क्योंकि इसको स्वीडन को नहीं बल्कि यह लग्जमबर्ग को इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें जो दूसरा वाला है कि भारत को 176वां रैंक प्राप्त हुई है, ये सत्य है। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पहला वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक जो है वह अक्टूबर 2024 में जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष 5 देश में आता है लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, और निम्नतम 5 देशों में आता है किरीबाती, तुर्की, इराक, माइक्रोनेशिया, और भारत की रैंकिंग 176 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अक्टूबर 2024 में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इस इंडेक्स में 142 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा आता है कि इस इंडेक्स में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आता है कि इस इंडेक्स में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें पहला और दूसरा कथन जो है वह सत्य है, तीसरा कथन इसमें गलत है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए तो आएगा। इसकी व्याख्या को देखें तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है वह अक्टूबर 2024 में जारी किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड हर जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें कुल शामिल 142 देश है। इस सूचकांक में 5 देश हैं, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी आता है। सूचकांक में निम्न 5 देश जिसमें वेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैती, म्यांमार आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख देश हैं और भारत की रैंकिंग इसमें 79वीं रैंकिंग रही है। तो भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत जो आता है वह 79 नंबर पर है, और इसमें पहले नंबर पर आता है डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर स्वीडन, पाँचवें पर जर्मनी, और नीचे से देखा जाए तो वेनेजुएला, और भारत की रैंकिंग 79 है। तो इस तरीके से भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। दूसरा आता है कि इसके द्वारा विश्व स्तर पर 112 देशों में 6.3 बिलियन लोगों में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका पहला जो है वह गलत है, दूसरा आपका सत्य है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो आप जानते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे विश्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसे अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, जिसे UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल यानी के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातों के बारे में जान लेते हैं कि इसी वर्ष 2024 का यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की 112 चरम गरीबी की स्थिति का मापन करते हैं। इसके अनुसार विश्व स्तर में 112 देशों में 6.3 बिलियन लोगों में से 101 बिलियन लोगों में बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं, जिनमें आधे से अधिक बच्चे हैं। 101 बिलियन गरीब लोगों में से आधे से अधिक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। वैश्विक स्तर पर इसमें 27.9% बच्चे गरीबी में रहते हैं, जबकि वह 100 के लिए प्रतिशत 13.5 है। 83.7% बच्चे जो हैं गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये गरीबी के प्रमुख आंकड़े को बताया गया है। इसकी आपको PDF दे दी जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर। तो आप टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लें। तो इसमें जो भी आपको और
डेटा याद करना है तो वो डेटा भी आप याद कर सकते हैं। अब इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि अभी वीडियो पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन कुछ और आपको लगता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज़्यादा डेटा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया, तो आपको PDF दे दी जाएगी तो आप उसको और डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन जितना बताया गया वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इसी तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में गंभीर बहुआयामी गरीबी को मापता है। पहली बार 2010 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए तो इससे रिलेटेड जीके के बारे में जान लेते हैं कि भारत में पहली बार गरीबी रेखा की परिभाषा किसने दी हुई थी, तो ये दादा भाई नेहरू जी में दी हुई थी। तो ये जो आपका एक फॉर्मेट दिया गया है यूपीपीसीएस में, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपका SSC-CGL का एग्जाम हो या NTPC का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो इसमें आपके SBI बैंक PO, तो इन सब में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो करंट अफेयर है ये सिर्फ ये नहीं कि यूपीपीसीएस के लिए ये है कि हाँ यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम पास हुए हैं तो उसके लिए है, लेकिन और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आता है कि किस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का सृजन करना है, तो ये आपका मनरेगा है। नेक्स्ट आता है कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया या इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। गरीबी रेखा के निर्धारण में किस मुख्य घटक को ध्यान में रखा जाता है या उपभोग व्यय होगा, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि अक्टूबर 2024 में जारी भारतीय शहर डिजिटल तैयारी रैंकिंग 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह रैंकिंग 50 भारतीय शहरों के मोबाइल बुनियादी ढांचे का आकलन करती है। दूसरा आता है कि इसमें जयपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसने जयपुर को नहीं बल्कि जम्मू के श्रीनगर ने पहला रैंक प्राप्त हुआ है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि WWF की लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में भारत की उपभोग आदतों को अपनाया गया है। वह वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के कितने भाग की इसमें आवश्यकता होती है, तो इसमें पृथ्वी के 0.084 भाग की आवश्यकता होती है। चलिए तो जान लेते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के द्वारा जारी किया गया 10 अक्टूबर 2024 को। इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य में आता है कि यदि विश्व में भारत के उपभोग आदतों को अपनाया है तो वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन में पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में भारत के पारंपरिक और लचीली फसलों विशेषकर मिलेट्स को अपनाने पर जोर दिया गया है। यह भारतीय आहार मुख्यतः शाकाहारी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ मॉडल है। यह अनाज और दालें, सब्जियां, मिलेट्स पर आधारित आहार ग्रीन हाउस कैसे कम उत्पन्न करता है। यह जलवायु लचीली खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 109 उपज वाली जलवायु लचीली फसल किस्मों को पेश किया है और वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन होने के बावजूद 535 मिलियन लोग हर साल भूखे सोते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि मिलेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जीके आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये हमेशा अभी प्रेजेंट में चर्चा में बना रहता है। तो श्री अन्न मिलेट्स का जो अधिकांश उत्पादन है कहाँ पर होता है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद स्थान किसका आता है? एशिया महाद्वीप का। सबसे बड़े श्री अन्न मिलेट्स से उत्पादक भारत में स्थान आता है नाइजर और चीन का। श्री अन्न या मिलेट्स के अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल है बुर्किना फासो, माली और सेनेगल आता है। फिर आता है विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार आहार के रूप में श्री अन्न या मिलेट्स का सेवन किया गया है अनुमानित 1.2 बिलियन आबादी द्वारा। भारत में श्री अन्न मिलेट्स उगाने का प्रमुख राज्य है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। श्री अन्न या मिलेट्स के उत्पादक प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त श्री अन्न मिलेट्स उत्पादक छोटे क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख राज्य हैं जिसके बारे में ये बताया गया। और भी आते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के रूप में घोषित किया हुआ था और भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आता है कि यह सूचकांक विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। दूसरा आता है कि सूचकांक में 127 देशों की रैंकिंग जारी की गई। तीसरा आता है कि सूचकांक को भारत का 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला कथन इसमें सत्य है, दूसरा तीसरा कथन गलत है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। नहीं, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो पहला कथन इसमें असत्य है, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो इसमें आता है कि वैश्विक खरी भुखमरी सूचकांक 2024 के बारे में, जो कि 10 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। इसे संयुक्त रूप से 2 सरकारी गैर सरकारी संगठनों जर्मनी स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड
आयरलैंड स्थित बिल्ड हंगर हिल्ट के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इसमें शामिल कुल देशों की संख्या 127 है। इसमें शीर्ष 5 देशों में आती है बेलारूस, बोस्निया, चिली, चीन और कोस्टारिका। भारत की स्थिति को देखा जाए तो इसमें वर्ष 2024 में 105वां स्थान है, जो कि युगांडा के साथ है, जिसमें 27.3 का स्कोर है। और वर्ष 2023 में 111वां स्थान है, जो कि GHI के स्कोर में 28.7 है। और भारत में भूख का स्तर जो है वो एक तरीके से गंभीर है। अब आते हैं कि सितंबर 2024 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इसने USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि इसने भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके अंतर्गत कि एशिया पावर इंडेक्स के बारे में, जो कि सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल 27 देशों को उनकी समग्र शक्ति के मामले में यह जारी किया गया है। इसमें शीर्ष 6 देशों के बारे में बताया गया है, जिसमें USA, चीन, भारत और जापान। भारत की रैंक जो है तीसरे नंबर पर आती है। सितंबर 2024 में जारी IMD की विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। दूसरा आता है कि इसे USA के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, इसे भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन इसमें सत्य है, लेकिन इसमें जो आपका तीसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि इसे भारत को 58वीं रैंक प्राप्त नहीं हुई है। अब नहीं, इसमें सही नहीं है। तो भारत को 58वीं रैंक तो प्राप्त हुई है, लेकिन इस सूचकांक को ना WEF के द्वारा जारी किया गया है और ना ही इसे USA के द्वारा को पहला स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि USA को नहीं बल्कि इसमें पहला स्थान जो है स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है और इसमें जो भारत को जो है वह 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ये इसको जो जारी किया जाता है इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष 5 देशों में आते हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लक्जमबर्ग, स्वीडन और डेनमार्क की रैंकिंग आती है। और इसमें जो निम्नतम 5 देशों में आता है आपका मंगोलिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, घाना, फिलीपींस आते हैं। भारत की स्थिति जैसे कि 2024 में 58 है, जो कि स्कोर 40.47 है और आपकी वर्ष 2023 में 56वीं रैंक आती है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित है। यह सूचकांक में पहला ऑप्शन आता है कि USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो देखा जाए तो आपका दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि 26 सितंबर 2024 को इसे जारी किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। यह अनलॉकिंग द प्रोमिस ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका ये 17वां संस्करण है। इस सूचकांक में शीर्ष 5 देश आते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम आता है। भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 2024 में 39वें स्थान पर, जो कि 38.3 स्कोर के साथ है और 2023 में इसकी रैंकिंग 40वें स्थान पर है, जो रैंक पर आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आता है कि जुलाई 2024 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की यानी कि 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि जुलाई 2024 में टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। दूसरा आता है कि मनम चॉकलेट का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। तीसरा आता है कि विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 3 स्थान घूमने के स्थान की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन जो है वह सत्य है, तो इसके साथ ऑप्शन बी सही होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 जारी की गई है। यह आपकी जुलाई 2024 में जारी की गई। इसे टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया गया और इस सूची में भारत के 3 स्थान शामिल हैं। भारत के 3 स्थानों के नाम में, जिसमें आती है मनम चॉकलेट, जो कि आपकी हैदराबाद भारत में है। दूसरी आती है नार, जो कि हिमाचल प्रदेश भारत में है। तीसरी आती है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई भारत में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख जो स्थान है उनको शामिल किया गया है। कौन कौन सा? मनम चॉकलेट भारत, नार जो आती है हिमाचल प्रदेश भारत, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई भारत में आती है। शीर्ष 3 स्थान जो भारतीय शहर में घूमने के लिए मिले हैं वह घूमने के स्थान की श्रेणी में है। ठहरने के लिए स्थान की श्रेणी में शामिल प्रमुख 5 स्थान है मॉडर्न एल्डर एकेडमी, शांता FENM,
वाइट डिजर्ट अंटार्कटिका, अंगामा, एम्बोसेली और बाम्बू इंदाह और बरमेहू होटल आते। घूमने के स्थान की श्रेणी में 3 स्थान माऊ कल्चरल हिलैंड्स, लकम्बा अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंसेस और पर्लिंग पर्थ आता है। विशेष तथ्य में देखा जाए तो मनम चॉकलेट जो है हैदराबाद में स्थित एक प्रीमियम क्राफ्ट चॉकलेट ब्रांड है। यह चॉकचेट ब्रांड है। यह एक तरीके से हिमालय का एक बुटीक होटल में स्थित नार एक प्रीमियम रेस्तरा है। और मुंबई में स्थित म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है जो कि आधारित प्रदर्शनियों और इमर्सिव लर्निंग अनुभवों के लिए यह थीम पर आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि वियतनाम लगातार चौथे वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश रहा है। दूसरा आता है कि भारत शीर्ष 10 प्रवासी गंतव्यों की सूची में 6ठे रैंक पर है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। तो इसके अंतर्गत जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन के साथ पहला कथन इसमें सत्य होगा, ऑप्शन ए होगा। प्रवासियों हेतु सर्वाधिक किफायती देशों की सूची में जारी की गई है जिसमें शीर्ष स्थान पर वियतनाम है, द्वितीय पर कोलंबिया, तृतीय पर इंडोनेशिया और भारत की स्थिति 6ठी है। नेक्स्ट आते हैं जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन 38,210 पेटेंट के साथ शीर्ष स्थान पर स्थित है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो इसमें पहला दूसरा कथन दोनों सत्य है तो ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें रैंक पर है जो कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा जारी किया गया है जिसमें वैश्विक पेटेंट परिदृश्य को देखा जाए तो इसमें शीर्ष रैंक पर चीन है जहाँ पर 38,210 पेटेंट है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर कोरिया गणराज्य, चौथे पर जापान आता है। भारत की स्थिति 1,350 पेटेंट के साथ 5वें स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथन है। पहला कथन दिया गया है कि यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा जारी आता है कि इस सूचकांक में पहला कथन दिया गया है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। दूसरा आता है कि इसे सिंगापुर का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आता है कि इसने भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथन में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी ए 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सत्य है बट पहला गलत है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें शीर्ष रैंक में सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए, नीदरलैंड, एस्टोनिया आते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। इसमें निम्नतम देशों में दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकन रिपब्लिक आते हैं और भारत को इसमें 72वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि 0.49 स्कोर के साथ आता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि जून 2024 में जारी विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया। दूसरा आता है कि सूचकांक में ऑस्ट्रिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका और दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है तो ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 जो है इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष 5 शहर में आते हैं बेना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख, मेलबर्न और कैलहरी आता है। इसमें सूचकांक में निम्नतम देशों में आपका दमनेस, त्रिपोली, अल्जीरियस, लागोस, कराची है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि इसने डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि इसने भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह जो है सूचकांक में शीर्ष 5 देश जिसमें पहले नंबर पर एस्टोनिया, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर फिनलैंड और 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है। सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 देश में आते हैं वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार और भारत है। भारत की रैंकिंग 176वें नंबर पर है। अब आते हैं नेक्स्ट और 2022 में इसकी 180वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जून 2024 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 से संबंधित है जिसमें पहला कथन कहता है कि यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन आता है कि इसे स्वीडन के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आता है कि भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो इसमें देखा जाए
तो दूसरा और तीसरा कथन सत्य है और पहला कथन गलत है। व्याख्या को देखें कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है जून 2024 में जारी किया गया, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के बारे में। क्या सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया? दूसरा कथन होता है से आयरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आता है कि भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन तीसरा जो है वह सत्य है, पहला दूसरा गलत है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो विश्व शांति सूचकांक को 11 जून 2024 को जारी किया गया। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को 2023 में हिंसा का वैश्विक आर्थिक प्रभाव 19.1 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि वैश्विक GDP के 13.5% या प्रति व्यक्ति $2,380 के बराबर था। और इसमें 65 देशों में शांति में सुधार दर्ज किया गया, जिसमें 97 देशों में शांति में गिरावट दर्ज की गई है। अब आता है कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र और विश्व में सर्वाधिक शांतिमय 5 देश आते हैं। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का नाम आता है। तो इस तरीके से आते हैं विश्व में सर्वाधिक अशांत देशों में, जैसे यमन, सूडान, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन आते हैं। और भारत की स्थिति देखी जाए तो वर्ष 2024 में 116वें नंबर पर और 2023 में 126वें स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई। दूसरा आता है कि यह नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरी आती है कि भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन इसमें सत्य है। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसे जो है एक तरीके से देखा जाए तो इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष 5 देश में आते हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन का रैंक है। निम्नतम देशों में सूडान, पाकिस्तान 4, ईरान ग्रीन है। फिर आता है भारत की स्थिति 2024 में 129वें नंबर पर और 2023 में 127वें नंबर पर भारत की रैंकिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कथन कि इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि इस रैंकिंग में भारत ने 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रैंकिंग में शामिल जो देश आते हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, चीन है। अमेरिका को 197, यूके को 90, चीन को 71। रैंकिंग में शामिल 5 शीर्ष संस्थान: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। और इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। और इस रैंकिंग में 100 विश्वविद्यालयों को भारतीय विश्वविद्यालय में शामिल नहीं है। और शीर्ष 2 भारतीय संस्थान 150 देशों की सूची में शामिल है, जिसमें IIT बॉम्बे को 118वां, IIT दिल्ली 150, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को 211, खड़गपुर 222, IIT मद्रास 227, कानपुर 263 इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मई 2024 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में बताया गया है। इसमें पहला आता है कि यह सूचकांक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया। दूसरा आता है कि भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत दूसरा कथन इसमें सत्य है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में शीर्ष 5 देश, जिसमें USA, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है। निम्नतम 5 देश इसमें माली, सिएरा लियोन, कैमरून, अंगोला, मलावी। और भारत की रैंकिंग जो है 39वीं है, इसमें आपकी 2024 में और 54 आपकी 2021 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि मई 2024 में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है। और वर्ष 2024 में कुल 673 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है कि नानयांग टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष लीग की तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन कौन से कथन सत्य है। तो इसमें आपका पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, तीसरा कथन भी सत्य है। इसके साथ ऑप्शन ए होगा। इसके बारे में व्याख्या देखी जाए तो यह टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जिसमें मई 2024 में जारी की गई, जिसमें शामिल कुल 673 विश्वविद्यालय। शीर्ष स्थान पर जो विश्वविद्यालय में आते हैं नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष लीग की तालिका में है। दूसरा स्थान आता है पेरिस साइंसेज एट लेट्रिस PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस। तीसरा था हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड
टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ है। सूची में शामिल प्रमुख संस्थान में जैसे कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 81वां, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु 96, भारतीय यूनिवर्सिटी तमिलनाडु 113, IIT पटना 117 स्थान प्राप्त है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथन जैसे कि पहला आता है कि यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई। दूसरा आता है कि इसके अनुसार शीर्ष धन प्रेषित प्राप्तकर्ता देशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें दूसरा कथन सत्य है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी किया गया। ये 12वां संस्करण है। इसमें 2000 से प्रति 2 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। रिपोर्ट की प्रमुख बातों में कि यह विश्व भर में प्रवासन और गतिशीलता की समझ बढ़ावा देने के लिए योगदान देने के लिए तैयार किया गया। इसी वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषित प्राप्तकर्ता देशों में भारत के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 111 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुआ है और भारत $100 बिलियन के आंकड़ों तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना हुआ है। इसके पश्चात इसमें 4 अन्य रेमिटेंस प्राप्तकर्ता जो देश आते हैं, जिसमें आता है चीन, मैक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस है और भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान भी है और जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात या अमेरिका और यूएस सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। के सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा आता है कि इसने डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आता है कि भारत ने 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा कथन, तीसरा कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि शीर्ष स्थान जो है नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, ना कि डेनमार्क को। तो ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 3 मई 2024 को फ्रांस स्थित इस रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है। कुल में इसमें 180 देश शामिल है। शीर्ष 5 देशों में स्कोर जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड है। निम्नतम देशों में इरिट्रिया, सीरिया, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान का स्थान आता है। इसमें वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 159वीं रही और 161 आपकी 2023 में रही है, यानी कि 2 रैंक का इसमें सुधार रहा है। इससे रिलेटेड जीके को देखा जाए तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की स्थापना वर्ष 1985 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र की स्थिति सलाहकार की प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत तीसरा स्थान है। दूसरा आता है कि यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें आपका दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि यह अप्रैल 2024 में जारी किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि सिप्री के द्वारा। इसमें कुल 40 देशों का आंकड़ा है, जिसमें 2023 में विश्व सैन्य खर्च जो है 6.8% से बढ़कर $2,443 बिलियन हो गया और 2023 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% रहा है। और वर्ष 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले शीर्ष 5 देशों में आते हैं आपका देश यूएसए में, फिर चीन, फिर रूस, फिर भारत का चौथे नंबर पर स्थान आता है और भारत चौथे स्थान पर है। और शीर्ष 5 देशों में कुल खर्च विश्व के सभी देशों के सैन्य खर्च का 61% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है, ऑप्शन ये आता है कि इस रैंकिंग में पहला कथन कि नेशनल यूनिवर्सिटी और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन आता है कि इस रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालयों या संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका जो देखा जाए तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सत्य है। जो पहला कथन जो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ जो है सिंहुआ यूनिवर्सिटी जो है चीन की, उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बल्कि ना कि सिंगापुर को। और इसमें 191 विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की रैंकिंग दी गई है, भारत के 191। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसे 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। इसमें पहली रैंकिंग में सिंहुआ यूनिवर्सिटी चीन, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, फिर आता है सिंगापुर के तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर सिंगापुर और 5वें नंबर पर जापान। और इस रैंकिंग में भारत के 91 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को शीर्ष 100 देशों में 32वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसे यह रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया।
दूसरा आता है कि जिस रिपोर्ट को वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा कथन सत्य होता है, तो ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है वह 9 अप्रैल 2024 को जारी की गई। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर इसमें 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग जो हैं वह हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। सर्वाधिक संक्रमित देशों में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लगभग 8.4 मामले दर्ज हुए, जिसमें कुल संक्रमित लोगों ने 27.5 और यह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति में भारत इस मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि वर्ष 2024 में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह सूची प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा जारी किया गया है। दूसरा आता है कि इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को शामिल किया गया है। तीसरा आता है कि ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपका पहला और तीसरा कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो इसके साथ ऑप्शन सी होगा। तो इस सूची में 17 अप्रैल 2024 को ये जारी की गई, जिसमें प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा मैगजीन द्वारा सूची को पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर, इनोवेटिव व आइकन श्रेणी में इसे विभाजित किया गया। इस वर्ष सूची में विश्व के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसमें आते हैं दुआ लिपा, दाबिने जोयरेलोप, जेफरी राइट, तराजी पी हैसन, पैट्रिक माहोम्स, मैक्स वर्सेटापेना, ये प्रमुख आती हैं। और इसमें भारत के जैसे भारतीय मूल के लोग जैसे आलिया भट्ट, आर्टिस्ट, साक्षी मलिक, आइकन, सत्य नंडेला, टाइटन्स, अजय बंगा, लीडर्स, जिगर साहे, लीडर्स, आसमा खान, पाइनियर्स, प्रियमवदा नटराजन, पाइनियर और देव पटेल आर्टिस्ट के रूप में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों 2023 के अनुसार वर्ष 2019 से 23 अवधि में फ्रांस विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा है। दूसरा आता है कि इस अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश रहा है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है, तो इसमें दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान या सिप्री के द्वारा जारी किया गया। यह विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2014-18 की तुलना में 2019-23 में 3.3% कम रही, लेकिन 2009 से 2013 की तुलना में यह 3.3% रही है। तो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें पहले नंबर पर यूएसए, फिर फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी है, इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत जो है 2019 से 23 में शीर्ष 5 अस्त्र आयातक और विश्व के शस्त्र आयात में हिस्सा इस प्रकार दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर भारत, फिर दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, फिर कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन किया गया है कि मार्च 2024 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत की गई। दूसरा कथन आता है कि वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष था। और ऑप्शन तीसरा कथन आता है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन ए होगा। कि वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई थी, और यह स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 इस रिपोर्ट का शीर्षक है, जिसमें सर्वाधिक गर्म वर्ष 2023 को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इससे रिलेटेड जीके जैसे कि विश्व मौसम संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 1950 में की गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो रही है। अब आता है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई। दूसरा, इस सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, इसे भारत का 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, पहला गलत है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 को 20 मार्च 2024 को ये जारी की गई। इसे संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा गैलप एवं ऑक्सफोर्ड बेलविंग रिसर्च सेंटर के सहयोग से जारी किया गया। ये संस्करण का 12वां संस्करण है। इसमें कुल 143 देश शामिल है और विश्व में सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्षतम 5 देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल है और निम्नतम में अफगानिस्तान, लेबनान, लेसोतो, सिएरा कांगो है। भारत की स्थिति देखी जाए तो 2024 में 124वें नंबर पर थी और आपकी 126वें नंबर पर थी और 2023 में भी अच्छा 126वें स्थान पर थे। तो अभी जैसे कि प्रेजेंट में जो सूचकांक जारी किया गया इसमें टोटल 143 देश रहे हैं और जो 2023 में 137 देश थे तब भी भारत की 126वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट की मार्च 2024 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। दूसरा आता है कि इस रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2022 को भारत के 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत आपका दूसरा कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन गलत है क्योंकि इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि WEF के द्वारा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि 13 मार्च 2024 को इसे मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास के कार्यक्रम द्वारा इसे या UNDP के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 193 देशों और उनकी मानव विकास सूचकांक को 2022 की रैंकिंग के प्रदान किया गया। इसमें देश में शीर्ष में स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन, डेनमार्क का आता है और सोमालिया जो है 193वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत की स्थिति जो STI 2022 में भारत 134वां स्थान प्राप्त किया हुआ था और इससे भारत का मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फरवरी 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 USA शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि इसने भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जो है वह 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया या US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। इसका ये 12वां संस्करण है। इसमें शामिल कुल देश 155 देश है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अधिक प्रभावी बौद्धिक संपदा मानकों के माध्यम से नवाचार और रचनात्मकता हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का एक रोड मैप है। इसमें शीर्ष 5 देश में USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन है और भारत ने इसमें 42वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत गत वर्ष भी 42वां स्थान प्राप्त किए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इस रैंकिंग में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि भारत को इसमें 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन इसके अंतर्गत गलत है, तो ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जो कि जनवरी 2024 में यह ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में 145 देश शामिल है। इसमें USA, रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया देश इसमें रैंकिंग में शामिल है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के बाद संबंधित निम्नलिखित कथन के बारे में बताइए। पहला कथन है कि इस सूचकांक में कुल 165 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा आता है कि इस रैंकिंग में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो दूसरा कथन सत्य है, लेकिन पहला गलत है, तो ऑप्शन बी होगा। ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 के बारे में जो कि 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। इसमें शामिल कुल देश 180 हैं और इसमें सूचकांक में शीर्ष 5 देश में डेनमार्क का स्कोर 90 है। फिर आता है फिनलैंड के बाद आता है न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे, फिर सिंगापुर का स्थान आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शीर्ष 5 देश हैं और इस सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 देश में आते हैं, जिसमें सोमालिया 180वीं रैंक प्राप्त है। फिर आता है आपका वेनेजुएला, फिर सीरिया, दक्षिणी सूडान, उत्तर कोरिया, निकारागुआ, हैती, इक्वेटोरियल गिनी, तुर्कमेनिस्तान तथा लीबिया का स्थान आता है। तो इस तरीके से आता है। भारत, कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 93वीं रैंक प्राप्त किए हुआ है। तो कौन से देश हैं?
भारत, कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव के साथ ही संयुक्त रूप से 93वीं रैंक इसको प्राप्त है। अब आते हैं कि इसमें सभी देशों का जो संयुक्त स्कोर जो है वह 39 स्कोर है और इसमें गत वर्ष भारत की रैंकिंग जो थी वह 85वें स्थान पर रही थी। तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक से रिलेटेड टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। तो अभी हमने राष्ट्रीय सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के बारे में जाना कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के इस फॉर्मेट को भी बताया गया। अब जो हम हैं, अब इसमें हम जो सूचकांक पढ़ेंगे वह आर्थिक सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक सूचकांक के संदर्भ में पहले क्वेश्चनों के प्रारूप को जान लेते हैं कि यह ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2013 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों की प्रतिशत कितना था। भारत में राज्यों में आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2013 जो जारी की गई, इसमें प्रथम राज्य का स्थान किसको प्राप्त है, इससे रिलेटेड है। तो ये यूपीपीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। मतलब कि इसके मतलब एक क्वेश्चन का प्रारूप दे दिया है, अब इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अक्टूबर 2024 में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सूचकांक है कि इसे यूएसए के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, इसने भारत में 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 जो है वह कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, जिसमें कुल शामिल 165 देश हैं। शीर्ष 5 देश में हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और यूएसए आते हैं। भारत की रैंकिंग इसमें 84वां स्थान भारत को प्राप्त है, जिसमें निम्नतम श्रेणी में आपका वेनेजुएला को स्थान प्राप्त हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फोर्ब्स ग्लोबल 500 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इस सूची में अमेजन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि इस सूची में भारतीय कंपनियों की 9 कंपनियां शामिल हैं। तो इसमें से बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है, पहला गलत है। तो आप इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के बारे में, जो विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की गई है। यह सूची जो है एक तरीके से अगस्त 2024 में जारी की गई थी। इसे अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में शीर्ष 5 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें वॉलमार्ट, अमेजन, स्टेट ग्रिड, सयूदी अरामिको, सिनोमिक ग्रुप इसमें आते हैं। भारतीय कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री को 86वीं रैंक और आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम को 95, इंडियन ऑयल को 116वीं, इस तरीके से रैंकिंग प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगस्त 2024 में जारी ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, गौतम अडानी को, जो कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जारी की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान गौतम अडानी को मिला है। फिर मुकेश अंबानी परिवार, शिव नाडर, फिर साइरस एस पूनावाला, फिर दिलीप सांघवी को मिला हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट कि 5 अगस्त 2024 को जारी फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में वार्षिक रैंकिंग फॉर्च्यून 500 ग्लोबल में ये पर विचार करना है। इस सूची के अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि इस सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। दूसरा आता है कि इस सूची में अमेजन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आता है कि इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 86वें स्थान पर है। चौथा आता है कि इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक 140वें स्थान पर है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो उत्तर होगा आपका, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, आपका चौथा गलत है। तो ऑप्शन एक आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसी में कि फॉर्च्यून जो है विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है। इसे राजस्व के आधार पर जारी किया गया है। वह 5 अगस्त 2024 को जारी की गई है। अमेरिका पत्रिका फॉर्च्यून इसे जारी करता है। इसमें शीर्ष कंपनियों में आती है वॉलमार्ट, अमेजन, स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामिको, सिनोपिक ग्रुप, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, एप्पल, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, वर्कशायर हाथवे और CBS हेल्थ आते हैं। शीर्ष सूचियों में भारतीय कंपनियां उनके स्थान जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री को 86वां, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 95वां, इंडियन ऑयल को 116वां और भारतीय स्टेट बैंक को 178वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ये भारतीय कंपनियों को रैंक प्राप्त हुई है। ये 500 की सूची रहती है जिसमें ये अलग अलग रैंक मिली है। जुलाई 2024 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रिपोर्ट 2024 में अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों में सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग आता है। किसके द्वारा जारी किया गया, मर्सर के द्वारा। इसमें कुल 226 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें विश्व के महंगे शहर में हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, फिर आता है जेनेवा, बेसल आता है और सस्ते शहर में अबुजा, लागोस, इस्लामाबाद, बिश्केक, कराची। और भारत में जो
भारतीय शहर है उसमें मुंबई को 136वां स्थान, नई दिल्ली को 165वां, चेन्नई को 189वां, बेंगलुरु को 195वां, हैदराबाद को 202, पुणे को 205, कोलकाता को 207। अब आते हैं कि हाल ही में जारी पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक को ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि टाइम मैगजीन और डेटा कंपनी स्टेटिका द्वारा यह जारी की गई है। एनर्जी मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर करने वाले फ्रांसीसी कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक के शीर्ष पर यह स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रमुख कंपनियों में आती है टेक महिंद्रा, विप्रो महिंद्रा, ये प्रमुख कंपनियों में आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 की रिपोर्ट के संदर्भ में पहला आता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप 28,634 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा आता है कि इस सूची में BSNL सबसे अंतिम स्थान यानी कि 100वें स्थान पर रहा है। तो इसमें जो आता है, इसमें पहला कथन आपका सत्य है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए होगा कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 जो है वह इसे ब्रांड फाइनेंस इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप है। इस सूची में 100वें स्थान पर अरविंद फार्मा है, 99वें स्थान पर BSNL आ रहता है। 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड में जैसे टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, HDFC ग्रुप, LIC ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, SBI ग्रुप, एयरटेल, SCL टेक, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन कि जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। दूसरा कथन आता है इसमें कि इसके शीर्ष FDI अंतर्वाह वाले देशों में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आता है कि इसमें भारत वर्ष 2023 में 28 बिलियन डॉलर के FDI अंतर्वाह के साथ 15वें स्थान पर रहा है। तो इसमें जो है वह आपकी जो विश्व निवेश रिपोर्ट है वह विश्व बैंक नहीं बल्कि अंकटाट के द्वारा जारी की जाती है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाट के द्वारा। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा और तीसरा कथन सत्य होने के साथ इसका ऑप्शन सी होगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट को 20 जून 2024 को अंकटाट के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। इसकी थीम जो रही है वह इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एंड डिजिटल गवर्नमेंट है और यह वर्ष 2023 में विश्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 1.3 ट्रिलियन डॉलर रहा है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष 5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह वाले देशों में USA 311 और चीन 163, सिंगापुर 160, हांगकांग चीन 113, ब्राजील 666 बिलियन डॉलर रहा है। भारत में 28 बिलियन डॉलर में FDI अंतर्वाह पर यह 15वें स्थान पर रहा है, जबकि 2022 में 49 बिलियन डॉलर के FDI अंतर्वाह में यह 8वें स्थान पर रहा है। 2023 में शीर्ष FDI बहिर्वाह वाले देशों में USA, जापान, चीन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग चीन है। नेक्स्ट आते हैं कि 16 मई 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्ष 2024 की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर है। दूसरा आता है कि इस सूची में गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पर है। तीसरा आता है कि इस सूची में लियोनेल मेसी तीसरे और लेब्रॉन चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट आता है कि इस सूची में किलियन एम्बाप्पे 5वें स्थान पर है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है और इसमें जो ये पहला, दूसरा, तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है, चौथा इसमें गलत है कि तो ऑप्शन इसमें आएगा ऑप्शन सी। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि विश्व के उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची 2024 जारी की गई है, जिसमें अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 50 खिलाड़ी इसके अंतर्गत शामिल हैं। इस सूची में 5 उच्च भुगतान वाले एथलीटिक, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से, जॉन रहम गोल्फ से, लियोनेल मेसी फुटबॉल से, लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल और जियानिस बास्केटबॉल से संबंधित हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि मई 2024 में अमेरिका पत्रिका टाइम की वर्ष 2024 में विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो इसकी 3 कंपनियां हैं। तो ऑप्शन ए होगा कि अमेरिकी पत्रिका टाइम की 2024 में जो 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें भारतीय की 3 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है। और सूची में प्रमुख कंपनियों में जैसे इंटेल टाइटन श्रेणी, अमेजन टाइटन श्रेणी, सऊदी अरामिको टाइटन श्रेणी में दिया गया और जो पाइनियर श्रेणी में आपकी आती है ओपन AI, तो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में जारी ह्यूरन वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इस सूची को USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कि इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका कथन सत्य A और B
दोनों है, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन सत्य होते हैं कि यह जो ह्यूरॉन वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है वह 9 अप्रैल 2024 को ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, जो इसका छठा संस्करण है। इसमें विश्व के कुल 1453 देश हैं, जिसमें 53 देशों और 291 शहर शामिल हैं। शीर्ष देश और यूनिकॉर्न की संख्या जैसे यूएसए, चीन और भारत यूके है। अमेरिका और चीन के बाहर यूनिकॉर्न सबसे सक्रिय शहर लंदन था, उसके बाद बेंगलुरु, पेरिस, बर्लिन है। इसके अनुसार दुनिया की यूनिकॉर्न का कुल लाख मूल्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो जापान की जीडीपी के बराबर है। अब आते हैं कि मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है। तो ये आती है आपकी LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो है मार्च 2024 में इस रिपोर्ट में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां LIC वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड रही हैं। LIC ब्रांड 9.8 अमेरिकी डॉलर पर स्थित है और भारत की सबसे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम में बन गई हो। ताइवानी कहते लाइफ इंश्योरेंस दूसरा सबसे मजबूत बीमा बन गया है। इसके अंतर्गत आता है कि LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को की गई और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह सिद्धार्थ मोहंती रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि इस सूची में जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है कि विश्व में सर्वाधिक 884 अरबपति चीन में है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इसमें बताना है। तो इसमें जो दूसरा कथन है वह सत्य है, लेकिन पहला कथन गलत है, क्योंकि पहला व्यक्ति जो है वह एलन मस्क रहे हैं। तो ऑप्शन बी आएगा। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है इसका यह 13वां संस्करण 26 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसमें कुल अरबपति 3279 शामिल है, जिसमें नए अरबपति 167 है। शीर्ष 10 अरबपति हैं जैसे कि एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिंसन, वारेन बफेट, स्टीव बाल्मर, बिल गेट्स, लैरी पेज और मुकेश अंबानी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय अरबपति रहे हैं। साथ ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार भी रखा है। सबसे अधिक अमीरपति वाले शीर्ष देश में चीन, यूएसए, फिर भारत आता है। भारत में 273 है, जो कि तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूएसए है। सर्वाधिक अरबपति वाले शीर्ष 3 शहर जिसमें आपके आते हैं न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई। तो मुंबई में 92 है, यानी कि एशिया में शीर्ष पर है, और न्यूयॉर्क में 119, लंदन में 97 आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अरबपतियों की रिच लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर इस सेशन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको इसी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका राष्ट्रीय भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय भी होगा, दोनों के पहलू को साथ में लिया जाएगा। ये हमारे द्वारा ये नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में बताया गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देखें। और हमारे द्वारा ये विजन आईएएस की मैगजीन भी मंथली मैगजीन कंप्लीट कराई जाती है। जो भी आपका मंथली सेशन होता है उसको कंप्लीट कराया जाता है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।